कैसे हैं आप लोग? फिर मैं आपके सामने आ चुका हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर, नंबर सिस्टम का आज हम लोग तीसरा लेक्चर सीखने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम के तीसरा लेक्चर, अगर आपने इसके पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखिएगा। पिछले 2 लेक्चर में हम लोग होल नंबर और नेचुरल नंबर तक पहुंच चुके थे। जैसा कि हेडिंग ही आप देख रहे होंगे कि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट के अंदर ऑल अबाउट नंबर सीख रहे हैं। ऑल अबाउट नंबर्स यानी कि सभी नंबर्स के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। ऑल अबाउट नंबर्स, ठीक है। तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो हेडिंग होगा रेशनल नंबर, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स, इसको आप 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो आज हम लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में सीखेंगे। रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर का हिंदी होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में समझते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या है। आज ये तीसरा लेक्चर है नंबर सिस्टम का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, थ्योरी और उसकी बेसिक बात की जा रही है, प्रॉपर्टीज़ की बात की जा रही है। तो आज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में समझते हैं। चलिए, रेशनल नंबर आप हेडिंग दे दीजिए। ये ऐसा नंबर है जो आप पहले से भी परिचित हैं। इस नंबर का फॉर्म होता है कि वैसे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0, वैसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती है। फिर से समझ लीजिए, वैसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे, -3/8, 2/7, 6/5, ये आपको दिखा रहा है, सब p/q के फॉर्म में है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं -5/7, -1, 0, 2। ये सभी नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। √16, जब हम रूट के अंदर आते हैं, ये भी रेशनल नंबर है। आपको √27, ये भी आपको रेशनल नंबर है। पाई की जो बात होती है, तो पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये और 3.14, ये दोनों ही रेशनल नंबर होते हैं। फिर से समझ लीजिए, 22/7 या 3.14, ये सभी रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। इसको बोर्ड से मिटाते नहीं हैं, अभी आप ध्यान से देख सकते हैं। हाँ, हम लोग नंबर सिस्टम्स के तीसरे वीडियो में हैं और अभी हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में समझ रहे हैं। रेशनल नंबर्स के बारे में चलिए आगे समझते हैं। तो अभी आपने क्या कहा? अभी आपने क्या कहा कि पाई जो है, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये पाई जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर, लेकिन 22/7 जो होता है वो होता है रेशनल नंबर। और इसकी वैल्यू 3.14, ये भी रेशनल नंबर होता है। फिर से समझ लीजिए, पाई इज इक्वल टू 22/7, 22/7 रेशनल नंबर होता है, 3.14 भी रेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई जो है वो इरेशनल नंबर होता है। यानी आपको समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो पहला फॉर्म था कि वैसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? रेशनल नंबर कहलाएंगी। अब आपको आइएगा आगे कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। इसके प्रॉपर्टीज कुछ समझिएगा। रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे फर्स्ट है कि 0.3 पे रैकरिंग। ये रैकरिंग आप समझते हैं कि ये रैकरिंग का मतलब होता है कि वही संख्या बार बार आने वाली है, रिपीट करने वाली है, जिसको हिंदी में आपको बोला जाता है
पीरियोडिक, हिंदी में नहीं, पीरियोडिक रेशनल, यानी कि ये संख्या आपको दोहरा रही है। जब दोहरा रही है यानी कि 3 बार बार आने वाली है, तो ऐसी सभी संख्याएं रेशनल नंबर के अंतर्गत आती है। इसको भी आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1.23 पे रखें। ये भी जो संख्या है आपको क्या कहलाती है, रेशनल नंबर के अंदर आती है। अब आप एक चीज समझने वाली बात है, ये अगर आपके पास मान लीजिए दूसरा प्रॉपर्टी समझिएगा 2.639, ये डेसिमल की संख्या है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर 1.6389 डैश 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 ऐसे आने लगे समझिएगा 1.6389 डैश डैश डैश, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद अगर ये संख्या कहाँ तक आने वाली है, यानी कि इसके बाद और भी आगे आने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो नंबर होते हैं ये रेशनल नंबर नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम आपको। दशमलव बिंदु के बाद जब संख्याएं कहाँ तक आने वाली है, यानी दशमलव बिंदु के बाद जब संख्याएं आप गिन नहीं सकते हैं, तो ऐसी सभी संख्याएं रेशनल नंबर में नहीं रखी जाती है, ये तब इरेशनल नंबर कहलाएगा। फिर से समझ लीजिए कि अगर किसी दशमलव भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद की संख्याएं अगर आप नहीं गिन पाते हैं, तो ऐसी सभी संख्याएं रेशनल नंबर नहीं कहलाती है, ये दशमलव वाली संख्याएं तब अपरिमेय इरेशनल नंबर कहलाती है। ध्यान से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी समझिएगा, आप इसको अपने तरीके से लिख भी सकते हैं कॉपी में, आप अपने तरीके से इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तीसरा होता है कि जीरो जो है वो भी एक रेशनल नंबर होता है, जीरो को भी रेशनल नंबर कैसे आप 0/1 यानी इसको p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जीरो भी रेशनल नंबर होता है। आपको बात समझ में आ रही है, ये भी आपको रेशनल नंबर होता है। चौथा, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं, पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण यानी √16 का वैल्यू कितना हुआ 4, तो ये भी आपको रेशनल नंबर होता है। √81 इसकी वैल्यू कितनी होती है 9, ये भी रेशनल नंबर होता है। √100 इज इक्वल टू कितना 10, ये भी रेशनल नंबर होता है। √144 इज इक्वल टू 12, ये भी रेशनल नंबर होता है। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, जितने भी पूर्ण वर्गमूल है, वो सभी परमीय संख्या कहलाती है, वो सभी परमीय संख्या ही होती है। चलिए, अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगला समझिएगा, अगर आप परफेक्ट क्यूब लेते हैं, परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घनमूल, परफेक्ट क्यूब का मतलब हो गया पूर्ण घनमूल, यानी कि पांचवा प्रॉपर्टी आप समझिएगा, परफेक्ट क्यूब की बात हम कर रहे हैं। परफेक्ट क्यूब, जब परफेक्ट क्यूब होता है, जैसे क्यूब √8, ये भी आपको रेशनल नंबर होता है। कैसे? 8 को आप 2 का पावर क्यूब और इसका पावर 1/3 लिख सकते हैं। 2 का पावर 3 1/3 ये कैंसिल हो गया, 2 का पावर 1 2 आ गया, तो 2/1 यानी p/q के फॉर्म में है, तो ये भी आपको क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यूब √27 ये भी आपको रेशनल नंबर होगा। तो जितने भी परफेक्ट क्यूब हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। नोट में आप याद रखेंगे, ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल परफेक्ट स्क्वायर, ऑल परफेक्ट स्क्वायर, ऑल परफेक्ट क्यूब, ऑल परफेक्ट क्यूब, ये सभी क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। सभी ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। ऑल परफेक्ट स्क्वायर हो, ऑल परफेक्ट क्यूब हो, ये सभी रेशनल नंबर कहलाते हैं, यानी कि ये सभी परमीय संख्या कहलाते हैं। तो आप परमीय संख्या के बारे में समझ चुके हैं कि परमीय संख्या किसे कहते हैं, परमीय संख्या कौन कौन सी हो सकती है, परमीय संख्या कौन नहीं हो सकती है, ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। अब आइएगा, अब हम लोग समझेंगे इरेशनल नंबर। चलिएगा,
इरेशनल नंबर जो होते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो p/q के फॉर्म में तो आप इन्हें नहीं लिख सकते हैं, यानी कि जब इरेशनल नंबर की बात होगी तो इरेशनल नंबर वैसी संख्याएं होती हैं जिन्हें आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √2, √2 क्या है, ये परफेक्ट नहीं है तो ये आपको इरेशनल नंबर होगा। पाई ये क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी एज एग्जाम्पल पे आप समझिए √2 पाई ये सब क्या है, आपको इरेशनल नंबर है। √7 इरेशनल नंबर है क्योंकि ये परफेक्ट नहीं हो सकता है। और आप आगे बढ़िए, जो इप्सिलॉन वाले नंबर होते हैं ई वाले, वो भी आपको इरेशनल नंबर होते हैं। डेसिमल के बाद 2.389, डेसिमल के बाद डेसिमल पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है। और इसके बाद ये आप काउंट नहीं कर सकते कि कहाँ तक जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। यानी आप मोटा मोटी इरेशनल नंबर आप समझ चुके हैं कि इरेशनल नंबर क्या है। यानी रियल नंबर में, फिर से हम इधर बता देते हैं, रियल नंबर के दो पार्ट, एक रेशनल नंबर और एक आपको इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर q/q के फॉर्म में होगा, यहाँ पे q ≠ 0 होना चाहिए। ये बातें आप दिमाग में हमेशा सेट करेंगे। और रेशनल नंबर कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, उसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। उसको हम बता चुके हैं कि रेशनल नंबर के होने के लिए क्या होना चाहिए और इरेशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए। दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, दोनों नंबर के बीच का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए, अभी हम लोगों ने रेशनल इरेशनल समझा, अब हम प्रॉपर्टीज समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। यानी कि दोनों संख्याओं के कुछ विशेष गुण होते हैं। तो चलिए उसको समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, हिंदी होगा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के गुण। तो सबसे पहला गुण लिखिएगा, आप एक रेशनल नंबर लीजिए, एक रेशनल नंबर और एक आप इरेशनल नंबर लीजिए। एक आप रेशनल नंबर और एक आप इरेशनल नंबर लेट कर लीजिए। कोई भी एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों क्या होते हैं आप पहले भी समझ चुके हैं। तो ये दोनों का अगर हम सम निकालते हैं, सम मतलब हो गया योगफल, यानी कि अगर इनका योग निकालते हैं, योग का मतलब हो गया सम। सम क्या, रेशनल प्लस इरेशनल अगर हम लोग करते हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा जो है वो आपको आने वाला है इरेशनल। ये पहली प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझिएगा, वो आने वाला है इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे रेशनल की वैल्यू 2 ले लीजिए, इरेशनल की वैल्यू √3, तो 2 + √3 ये आपको इरेशनल नंबर आएगा। रेशनल का वैल्यू 0 ले लीजिए, इसकी वैल्यू 5 ले लीजिए तो √5 आएगा, ये भी इरेशनल नंबर है। यानी रेशनल और इरेशनल का योग हमेशा ही इरेशनल आता है, ये पहला प्रॉपर्टी है। रेशनल और इरेशनल का योग हमेशा ही आपको इरेशनल आता है। दूसरा समझिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि रेशनल माइनस इरेशनल कर दीजिए या इरेशनल माइनस आप रेशनल कर दीजिए, ये दोनों कंडीशन में आपको इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। यानी पहला आपने सम निकाला, दूसरा आप अंतर निकाल रहे हैं। अंतर का मतलब हो गया डिफरेंस। जब एक रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस निकालते हैं या इरेशनल रेशनल का डिफरेंस निकालते हैं तब भी आपका इरेशनल नंबर ही आता है। आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे 2 - √3 लिखिए, आप ये बातें समझ सकते हैं। √5 - 1 लिखिए, ये दोनों ही आपको इरेशनल नंबर होते हैं। ये दोनों ही कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ये दो प्रॉपर्टी मस्ट है। रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल आता है, रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। चलिएगा अब तीसरी प्रॉपर्टी समझते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहता है, तीसरी प्रॉपर्टी आप ये समझिएगा कि
नंबर और इनटू आपने इरेशनल नंबर कर दिया, यानी कि रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। अगर आपने परमीय संख्या और अपरमीय संख्या का मल्टीप्लाई निकाला तो रिजल्ट आपको रेशनल भी हो सकता है या आपका इरेशनल भी हो सकता है। यानी कि रेशनल और इरेशनल का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल भी हो सकता है या आपको इरेशनल भी हो सकता है। जैसे कैसे? मान लीजिए रेशनल नंबर 2 हुआ, इनटू आपने √3 से गुना किया। √3 तो इरेशनल नंबर है, तो रिजल्ट आपका क्या आया? 2√3। ये आपको क्या हो गया? इरेशनल नंबर। लेकिन बट अगर आपने रेशनल नंबर के जगह पे 0 ही ले लिया, समझिएगा, अगर आपने रेशनल नंबर के जगह पे 0 ही ले लिया तो जैसे ही आपने 0 लिया तो आप 0 गुना कोई भी इरेशनल नंबर कीजिएगा तो आपको रिजल्ट 0 ही आने वाला है। तो 0 कौन सी नंबर होती है? रेशनल नंबर होती है। तो 0 के साथ जब किसी चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, वो इरेशनल ही क्यों ना हो, तो रिजल्ट आपका 0 आ जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 0 कौन सी संख्या होती है? रेशनल नंबर होती है। तो आप समझ गए कि रेशनल और इरेशनल के मल्टीप्लाई रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। लेकिन रेशनल कब होंगे? जब रेशनल नंबर में आप 0 ले लेते हैं, तब ऐसे कंडीशन में इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। आप राइट डाउन कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 प्रॉपर्टी आपने समझा, चौथे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चौथा प्रॉपर्टी समझिएगा। अब आप 2 इरेशनल नंबर लीजिए, 2 इरेशनल नंबर आप लीजिए चौथा प्रॉपर्टी में। एक आप इरेशनल नंबर लीजिए फर्स्ट, और एक दूसरा इरेशनल नंबर लीजिए सेकंड। आप ये लेट कर लीजिए, 2 इरेशनल नंबर लीजिए। तो I1 प्लस अगर आप I2 निकालते हैं, यानी 2 अपरमीय संख्याओं का योग। कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 अपरमीय संख्याओं का योग, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट जो होता है या तो वो इरेशनल हो सकता है या तो वो रेशनल हो सकता है, दोनों में से कोई मिल सकता है। यानी 2 अपरमीय संख्याओं का योग, 2 अपरमीय संख्याओं का सम या तो इरेशनल हो सकता है या तो रेशनल हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल पे देखिएगा, रूट अंडर अगर आप 3 लेते हैं और रूट अंडर यहाँ पे 2 लेते हैं, तो ये तो आपको रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 ही होने वाला है। तो ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर ही है। अगर आपने दूसरा कोई नंबर ले लिया, दूसरा नंबर कहने का मतलब है कि जैसे आपने 2 प्लस √3 लिया, ये तो इरेशनल नंबर है, और दूसरा इरेशनल ले लिया 2 माइनस √3, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। अगर इसके अंदर आइएगा तो ये रेशनल प्लस इरेशनल फिर भी इरेशनल होगा, रेशनल माइनस इरेशनल फिर भी इरेशनल होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस √3 फिर +2 और माइनस √3, ऐसी कंडीशन में आता है 4, और 4 होता है रेशनल नंबर। तो आप ये बात इत्मीनान से समझिए, 2-3 बार में समझिए कि 2 अपरमीय संख्याओं का योग अपरमीय भी हो सकता है और परमीय भी हो सकता है। अपरमीय कब होगा समझ रहे हैं, और परमीय कब होगा ये भी आप समझ रहे हैं। बोलिए अभी भी कोई दिक्कत है? 5वां प्रॉपर्टी समझिएगा, 5 नंबर प्रॉपर्टी। अगर आप 2 अपरमीय संख्या ले लेते हैं, 2 अपरमीय संख्या जैसे I1 और दूसरा I2, यानी दोनों का आप प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट, यानी कि आप गुणनफल निकालते हैं। तो इस कंडीशन में आपको जो रिजल्ट होने वाला है वो आपको या तो इरेशनल मिलेगा या तो रेशनल मिलेगा। फिर से समझ लीजिए,
आई से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे रेशनल नंबर्स को, और RT से रेशनल नंबर को डिनोट कर रहे हैं। तो I1 इंटू I2 दो अपरिमेय संख्याओं का प्रोडक्ट, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय भी हो सकता है और आपको क्या हो सकता है, परमीय भी हो सकता है। √3 इंटू √2, तो ये आपका हो जाएगा 3:2 √6। क्या हो गया ये आपको अपरिमेय संख्या हो गया, हुआ कि नहीं। अब ये परमीय कैसे हो सकता है समझिएगा। 3 + √5 ले लीजिए और 3 - √5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। इसके अंदर जाइएगा तो रेशनल प्लस इरेशनल फिर भी इरेशनल मिलेगा, इसके अंदर जाइएगा रेशनल माइनस इरेशनल फिर भी इरेशनल मिलेगा। अब ये दोनों का जब आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है A B, ये A और ये आपको B। तो आप जानते हैं A + B इंटू A - B A² और -B² होता है। तो इस कंडीशन में रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे -√5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 5, √5 यानी 9 में से 4 और 4 आपको आ जाता है रेशनल नंबर। बताइए अभी भी कोई डाउट हो तो। रेशनल और इरेशनल्स के किसी भी प्रॉपर्टीज में कोई डाउट हो तो फिर से आप क्लियर करवा सकते हैं। अभी भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमने 5 प्रॉपर्टी बताया रेशनल्स के और इरेशनल्स के। रेशनल किसे कहते हैं, इरेशनल किसे कहते हैं, ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। फिर आप उसके बाद प्रॉपर्टी समझें। अभी भी आप बता सकते हैं कि कोई रेशनल और इरेशनल में आपको दिक्कत होता। चलिए, हाँ, ये रेशनल और इरेशनल जो है वो रियल नंबर्स के ही पार्ट होते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए वेन डायग्राम में ये हो गया रियल नंबर। अब रियल नंबर में आप इधर ले लीजिए रेशनल और इधर ले लीजिए आप इरेशनल। तो सभी रेशनल नंबर रियल होते हैं, सभी इरेशनल नंबर भी रियल होते हैं। आ रहा है वेन डायग्राम से, सभी रेशनल नंबर रियल होते हैं, सभी इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। हाँ, ये बात है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी रियल नंबर्स को रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के एक साथ जब बोला जाता है, यानी रियल नंबर जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर और प्लस रेशनल नंबर, दोनों को मिलाने के बाद रियल नंबर का पूरा परिवार बनता है। और रियल नंबर्स को क्या होता है, नंबर्स लाइन पे हम दिखा सकते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि रियल नंबर्स को आप नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो फिर से पूछिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसके बाद प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या, यानी अब हम सीखेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन रहता है, आप बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या सुधार करना है, ये आप हमेशा बता सकते हैं। चलिए, अब आते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स यानी प्राइम नंबर्स का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, नाम से ही आप समझ रहे हैं कि वैसी संख्या जो भाज्य नहीं हो, यानी कि अगर आप इसके अंदर चलते हैं तो वैसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर, केवल 2 फैक्टर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश। ये कोई भी आप नंबर उठाइए, जैसे आपने 2 उठाया तो 2 में 2 से भाग लगेगा और एक 1 से लगेगा। 3 उठाइए, 3 में आपको 1 से लगेगा, 3 से। 5 उठाइए, 1 से लगेगा, 5 से। इसके अलावा यानी जो भी आप नंबर्स उठा रहे हैं तो उस नंबर्स के केवल 2 फैक्टर हैं, एक 1 और वो खुद स्वयं इटसेल्फ, इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता है। यानी कोई भी नंबर्स जो उठाते हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि अभाज्य संख्या के 2 ही फैक्टर होते हैं। नोट में आप यहाँ पे समझ सकते हैं
कि प्राइम नंबर्स के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन? एक 1 और दूसरा स्वयं, यानी कि इटसेल्फ, स्वयं होते हैं। कोई भी आप प्राइम नंबर उठा लीजिए तो आपके पास सबसे बड़ी खासियत है कि उसके 2 ही डिवाइड करने वाले चीज होंगे, 2 ही, तीसरा नहीं हो सकता। यानी कि उसमें 1 से भाग लगेगा और नहीं तो स्वयं से भाग लगेगा, कोई दूसरे नंबर से भाग नहीं लगता है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसी संख्याएं आपको अभाज्य संख्याएं कहलाती है। बोलिए कोई दिक्कत हो तो? ठीक है। हाँ, 1 जो होता है ये 1 है, ये 1 को प्राइम नंबर नहीं बोला जाता है, ये प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 1 को प्राइम नंबर नहीं बोला जाता। तो आप प्राइम नंबर समझ चुके होंगे। 1 से रिलेटेड एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो थ्योरी से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हम आपको थ्योरी दे रहे हैं, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल है जो हम लिखना चाहते हैं। जैसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन है, 1 क्या है? 1 क्या है? ठीक है, सिंपल सा। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, दूसरा ऑप्शन है भाज्य संख्या, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, ना तो अभाज्य, ना तो अभाज्य संख्या, ना ही भाज्य संख्या, और चौथा ऑप्शन है सम संख्या। ये आपको एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है कि 1 क्या है, बस इतना ही पूछा गया है। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। यानी नोट में हमेशा याद रखें कि 1 जो है, यहाँ पे फिर से हम नोट कर देते हैं, 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है, ना तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ये बात आप हमेशा दिमाग में सेट कर लेंगे कि 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। 1 को प्राइम नंबर आप नहीं बोल सकते, ठीक है। सबसे प्राइम नंबर जो स्टार्टिंग है वो 2 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 3, 5, 7 ऐसे करके बढ़ते रहता है। अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी होता है। जैसे क्या रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि अब प्राइम नंबर समझ चुके हैं। तो प्राइम नंबर्स के रिलेटेड प्रॉपर्टी समझिएगा। प्राइम नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है, हम लोग क्वेश्चन पे भी आएंगे, क्वेश्चंस पे भी बहुत जल्द आएंगे। क्वेश्चन के लिए आप हड़बड़ाएंगे नहीं, बहुत अपडेट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो फिलहाल थ्योरी पे आपका पूरा कमांड रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे पूरा कमांड रहना चाहिए। चलिए, जैसे पूछा जाता है सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया की एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होता है। इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या होता ही नहीं, सम अभाज्य संख्या 2 होती है। और यही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य है। इसके अलावा यानी इवन प्राइम नंबर, इसके अलावा कोई दूसरा इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। दूसरी बात होती है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो आपका होता है 3। ये दोनों बात आप हमेशा याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सबसे पूछा गया है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3 और एकमात्र सम अभाज्य संख्या।
अगर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये सबसे पहला अभाज्य संख्या, इससे पहले कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है, यही आपको प्रथम कहिए या सबसे पहली अभाज्य संख्या यही है, यही सबसे पहली अभाज्य संख्या है आपको 2। इसके बाद 3, 5, 7 ऐसे शुरू होता है। तो आप ये बात समझ रहे होंगे कि सबसे कम अभाज्य संख्या मात्र 2 है, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3। इसके बाद आता है 5, 7, 9 नहीं आता है, सॉरी 11, 13 ऐसे करके 17 ये सब होता है। तो आपको बता दें कि सारी अभाज्य संख्या तीसरी 2 को छोड़ के, 2 को आप छोड़ दीजिए, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। विषम, विषम समझ रहे हैं ना, ऑड, विषम यानी कि ऑड होती है। 2 को छोड़कर बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम ही होती है, ऑड होती है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में आप सेट कर लें कि अभाज्य संख्या से रिलेटेड ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, इसमें अगर कोई डाउट होगा तो फिर से आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। जितनी बार आप समझेंगे उतनी बार हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं आप नंबर्स के बारे में सीख रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट अगर आप ठीक से नहीं सीख पाए तो क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। इसलिए क्वेश्चन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सभी कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने रखते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, रियल नंबर में रेशनल इरेशनल को सीखा, रेशनल के प्रॉपर्टीज को सीखे, इरेशनल को प्रॉपर्टी को सीखा, फिर दोनों को कंबाइंड सीखा। उसके बाद प्राइम नंबर्स का डिफिनीशन समझा, प्राइम नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज सीखे। हाँ, अगर आपको डाउट है तो फिर से आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हमेशा डाउट बने नहीं रहना चाहिए, डाउट क्लियर होना चाहिए। चलिए, अगर कोई भी डाउट हो तो फिर से आप बता सकते हैं हमको कमेंट सेक्शन से बता सकते हैं। हाँ, कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये थ्योरेटिकल वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे, उसका तब हम प्रॉब्लम्स पे आएंगे। हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस पे आगे हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।